दोस्तों, मक्का मुकरमा में अचानक खौफनाक तूफान। हज के मौके पर ये क्या हो गया? अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मक्का में अचानक से तूफानी हवाओं और बारिशों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो गई। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इससे क्या क्या नुकसान हुआ और इस तूफान के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, जून जुलाई के आते ही दुनिया भर में मानसून का मौसम शुरू हो जाता है और अभी पिछले सैलाब की तबाहकारियां ही ठीक नहीं हुई थीं कि दुनिया भर में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। आजकल समुद्री तूफान की खबरें हर तरफ गर्म हैं। कराची के साहिल समुंदर पर तुगयानी और साहिल समुंदर की सतह बुलंद होने की खबरें बार बार सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और ऐसी ही दिल दहला देने वाली पेशन गोई मस्जिदुल हराम के बारे में भी सुनने में आ रही है कि इस बार तेज आंधियों के साथ तूफानी बारिशों का रुख खाना काबा और दीगर सऊदी ममालिक की तरफ भी होगा। दोस्तों, कहीं ये कुर्बे क़यामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं? इस बात की तफसील भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन कहा ये जा रहा है कि गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल भी हज के मौके पर तेज आंधियों के साथ तूफानी बारिशें होगी। दोस्तों, अगर हम तारीख के चंद औराक ही पलट कर देखें तो हमें मस्जिदुल हराम में क्रेन हादसा दिखाई देगा। दोस्तों, 11 सितंबर सन 2015 को ये एक जुमे की शाम थी। सऊदी अरब में मुसलमानों के अजीम मजहबी इज्तिमा हज में कुछ ही रोज रह गए थे। मक्का में मस्जिदुल हराम के अंदर खाना काबा और इसके गिरदो निवाह में ज़ायरीन की बहुत भीड़ थी। उस रोज मक्का में गैर मामूली तौर पर बहुत तेज बारिश हुई और तुंदो तेज हवा चलने लगी। अरबों डॉलर के एवज हरम की तौसी में मसरूफ तामीराती कंपनी बिन लादन का काम मामूल के मुताबिक जारी था। दोस्तों, मस्जिदुल हराम के क्लॉक टावर पर 5:23 हुए तो बादल गरजने जैसी आवाज आई और कुछ देर में मालूम हुआ कि कंपनी की एक क्रेन हवा में लहराने के बाद नीचे गिर गई है। वो क्रेन मस्जिदुल हराम के अहाते में सफा मरवा के उस हिस्से में नस्ब थी जो छोटी क्रेनों की सप्लाई को बहाल रखती थी और हरम मक्का के निस्फ हिस्से पर फैली हुई थी। इस हादसे में लातादाद ज़ायरीन जख्मी हुए और 100 से ज्यादा जानों का नुकसान हुआ। हादसे के बाद कंपनी का काम रोक दिया गया और इसके खिलाफ तहकीकात भी हुई और फिर नतीजा भी सामने आया। लेकिन एक और मसला कंपनी के दिवालिया हो जाने का था, जिससे पाकिस्तान समेत कई मुल्कों से आए मजदूरों की तनख्वाहें वाजिबुल अदा हो गईं। ऐसे वाकयात कई सालों से सऊदीया के हवाले से सुनने में आ रहे हैं, जो कि बाज लोगों के मुताबिक कुर्बे क़यामत की निशानियों में से हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो ब्राह्मणा बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। मौलाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कोई 70 साल कबल हज पर गए। वो हमें बतलाया करते थे कि जब मैं हज पर गया तो वहाँ के अरब लोग हम हाजियों से राब्ते करते थे, ताल्लुकात बनाते थे, एड्रेस लिया करते थे और फिर यहाँ आया करते थे और हाजी लोग उनके साथ ताउन किया करते थे। यानी हज वही करता था जो साहिब हसीयत होता और ऐसे साहिब हसीयत लोग बहुत कम हुआ करते थे। फरमाते थे कि मेरे पास भी अरब लोग आए और मैंने उनके साथ ताउन किया। ऐसे ही एक अरबी के बारे में उन्होंने बताया कि मैं पहली बार हज पर गया तो मैंने रियाज में उसे नंगे बदन और नंगे पांव देखा। जब दूसरी बार गया तो रियाज शहर में वो कई मंजिला इमारत का मालिक था। मैं उसकी दौलत और रियाज को देखकर हैरान रह गया। इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच गया है। दोस्तों, दुबई में बुर्जुल खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया।
जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है, यानी मुकाबला अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। अरब दुनिया की बिल्डिंग्स सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। बताने का मकसद दोस्तों सिर्फ इस कदर है कि हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो रहा है और पेशन गोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। इसके बाद अल्लाह के असूल के हर कमाल के लिए सवाल है का आगाज भी हो चुका है। गाड़ियां सिर्फ तेल पर ही नहीं बल्कि गैस, बिजली और सोलर एनर्जी वगैरह से भी चलना शुरू हो गई हैं। तेल दीगर मुल्कों से भी बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गया है कि अब मार्केट तलाश करना भी एक मसला है। सवाल पैदा होता है सवाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले अरब दोबारा सरसब्ज़ शादाब हो जाएगा। याद रहे दोस्तों के मक्का के करीब सहरा में से हाथी की बाकियात मिल चुकी हैं और हाथी इंतहाई सर्द इलाके में होता है। अल्लाह अल्लाह, कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ के जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से बेआबो गया वादी करार दिया, वो सब्जे से लहलहा उठेगी। चनाचे पूरी दुनिया में दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के बायस सऊदी अरब और अरब अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। इतनी बारिशें और हवाएं के सैलाब आना शुरू हो गए। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। एक सैलाब चंद दिन पहले ही आया है जिसमें चंद अफराद लुकमा अजल बने। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम मिलाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई, वो कुदरती मौसम की वजह से सरसब्ज बनती जा रही है। इसी तरह दोस्तों सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। पहाड़ सरसब्ज होने लगे हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिनसे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशन गोई भी अपनी तकमीली मराहल से गुजरने वाली है और जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसनद में हदीस लाए हैं जिसे मुहद्दिस असर इलामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद के एतबार से सही कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों के खून बहने की जगह शाम है। आज हम देख रहे हैं दोस्तों के खून रेजी के एतबार से शाम का इलाका इराक की सरजमीन से बहुत आगे निकल गया है। ये खून रेजी इसलिए बढ़ गई है कि लीबिया और इराक के सदर को जिंदगी से फारिग कर दिया गया, जबकि शाम का सदर ताहाल बाकी है। रूस ईरान इसकी पुश्त पर है और अब रूस अमली तौर पर शाम में मौजूद है, जबकि अमेरिका और बरतानिया वगैरह इसको फारिग करना चाहते हैं। यूं बशरुल असद के बरकरार रहने की वजह से शाम के मुसलमानों का खून अर्जा हो चुका है। दोस्तों मुस्तकबिल में ये जंग और फितना बढ़ता हुआ नजर आता है। ये सब कुर्बे क़यामत की निशानियों में से हैं जो कि अब जाहिर हो रही हैं। अल्लाह हम सब मुसलमानों को ईमान की जिंदगी और मौत नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।